दुनिया भर में लाखों करोड़ों मूवीज है, पर उनमें से मैं आपको ऐसी मूवीज बताऊंगा जिसे देख के आप तो बोलेंगे ही, वाह भाई ऑप्टिमम रिव्यू, बहुत ही सही मूवीज बता दी तूने। तो अभी तेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। मजाक बाद में दोस्तों, पर सच्ची में मैं आपको ऐसी ही मूवीज बताऊंगा जिसे देख के आप डेफिनेटली बोलोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक दास और आप देख रहे हो ऑप्टिमम रिव्यू यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हो तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने वीडियो की तरफ। हमारी 5th रैंक की मूवी है आर्मी ऑफ द डेड, जिसको जैक स्नाइडर ने डायरेक्ट किया है। और बताओ तो ये मूवी को डॉन ऑफ द डेथ की सीक्वल से लिया गया है, जिसको 2004 में रिलीज़ किया गया था। और आर्मी ऑफ द डेड को 2007 में ही रिलीज़ करने वाले थे, बट इस फिल्म को लंबे समय से डेवलपमेंट हेल में रखा गया था। और अगर आपको डेवलपमेंट हेल क्या है वो पता नहीं तो आप इसे गूगल कर लें। इस मूवी को अगर शॉर्टली डिस्क्राइब करने जाओ तो इस मूवी में एक ज़ॉम्बी की वजह से पूरा एक सिटी अफेक्टेड हो जाता है, मीन्स कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, जिस रीज़न की वजह से गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है क्वारंटाइन का। और क्वारंटाइन का एक्शन लेने की वजह से सिटी के एक वन ऑफ द कसिनो और ब्लाइट एना का उनको और उनके एसोसिएट को स्कॉट वार्ड के पास जाना पड़ता है। और वो उनसे एक हेल्प मांगते हैं और एक जॉब ऑफर करते हैं कि वो उसकी खुद की एक टीम बना के उधर सिटी में जाके कसिनो वर्ल्ड से $200 मिलियन लेके आए, जिसे उन्हें एक रिवॉर्ड दिया जाएगा $30 मिलियन का। तो स्कॉट वार्ड अपनी बेटी के साथ एक टीम बनाता है और उधर जाके उस मिशन को अकम्प्लिश करता है, बट उनके पास एक लिमिटेड टाइम रहता है 32 आवर्स का। 32 आवर्स के बाद मिलिट्री टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक डिप्लॉय करने वाली रहती है। और इस मूवी को 5.8/10 का रेटिंग दिया है। और इस मूवी की एक खास बात बता दूं इंडियन फैंस के लिए, तो वो ये है कि ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। सो आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देख सकते हैं। एक काम जिसके बदले मिलेंगे $50 मिलियन। जरा सोचो, अब तक हमने दूसरों की जिंदगियां बचाई, बदले में क्या मिला? उस तिजोरी में $200 मिलियन का खजाना दफन है। 32 घंटों के अंदर तुम्हें वहां जाना है, खजाना लूटना है। हमारे लिस्ट पे 4th रैंक पे है एक्सट्रैक्शन, जिसमें आप क्रिस हेम्सवर्थ के साथ इंडियन एक्टर रणदीप हुड्डा और एज अ गेस्ट एक्टर पंकज त्रिपाठी को भी देख सकते हो। और हम इंडियंस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड वाली फीलिंग है। तो अब चलते हैं इस मूवी के अंदर के माल मसाले की तरफ, जिसमें ओवी महाजन, जो एक इंडियन ड्रग लॉर्ड ओवी महाजन सीनियर का बेटा रहता है, उसको किडनैप कर लिया जाता है। और उसको किडनैप करने वाले ओवी महाजन सीनियर के राइवल आमिर आसिफ होते हैं। ओवी महाजन को वहाँ से सेफली एक्सट्रैक्ट करने के लिए टाइलर रेक को भेजा जाता है। और टाइलर रेक और उसकी टीम को पैसे ना देने पड़े, इसलिए ओवी महाजन सीनियर टाइलर रेक को मारने के लिए पैरा स्पेशल फोर्स ऑपरेटर सजू रफ को भेजता है। और इस काम को पूरा करने के लिए वो अपनी जी जान लगा देता है। पर साथ ही साथ आगे क्या होता है वो तो आप 6.7/10 IMDb रेटिंग वाली ये मूवी को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में देखने मिल जाएगी। टक्कर किन के बीच है? इंडिया और बांग्लादेश के 2 सबसे बड़े ड्रग माफियाज की टक्कर है। ये किडनैपिंग है। जिंदा रहना है तो वैसा ही कर जैसा मैं कह रहा हूँ। कौन हो तुम? नाम? ओवी। आई एम मदर। अभी मैं इस मूवी की बात करूँ तो ये मूवी एक ऑस्ट्रेलियन साइंस फिक्शनल थ्रिलर मूवी के कैटेगरी में आती है। और इसका स्टोरी लाइन कुछ ऐसा है कि अर्थ की ह्यूमन बींग की जो नस्ल रहती है वो एक्सटेंड हो गई थी, बट आउटर स्पेस स्टेशन में एक ह्यूमन गर्ल चाइल्ड को एक रोबोट मॉम टेक्नोलॉजी के थ्रूली बर्थ देके उसे बड़ा करती है। और फिर जब भी वो बड़ी हो जाती है तो उनके बीच एक स्ट्रेंजर आके उस गर्ल को भड़काने की कोशिश करती है। और उस कोशिश के तहत जो प्लान उसका जो रहता है वो एग्जीक्यूट हो पाता है या नहीं, वो तो आप इस मूवी को देखने के बाद ही समझ पाओगे, जिसको IMDb ने 6.7/10 का रेटिंग दिया है। Why aren't there any more children, Mother? There used to be. Then why did you only make one?
Did you know there were people out there? I'm as surprised as you. There's a droid here. Mother's not what you think. She's taken care of me my whole life. ऑलवेज बी माई मे बी, ये मूवी को मैंने मेरे लिस्ट पे सेकंड पोजीशन पे रैंक किया है इसके रेटिंग की वजह से, जो है 6.8 ऑफ 10। और इस मूवी का जो कैटेगरी है ना वो कॉमेडी रोमांटिक है। और इसकी कहानी में कुछ ऐसा है कि साशा जो एक सेलिब्रिटी शेफ रहती है वो ब्रैंडन कोई नाम के एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंटर के साथ एंगेज रहती है, बट कुछ टाइम के बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। और उसके बाद उसका चाइल्डहुड फ्रेंड सडनली उसे मिलता है जिसका नाम रहता है मार्कस, और उसके साथ ऑलरेडी उसका 16 इयर्स का एक पास्ट जुड़ा रहता है। फिर धीरे धीरे वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं अपनी स्टुपिडिटी वाले अंदाज से, जिसको देखने के बाद आपको डेफिनेटली हंसने आएगा ही आएगा। We are catching up with celebrity chef Sasha Trent and her fiancé Brandon Choi. Hey! Hi, Marcus. Yeah, hi, Sasha. Hi. Hello. Hi. Long time. एल कमीनो को अ ब्रेकिंग बैड मूवी इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें वॉल्टर वाइट के बाद जेसी पिंकमैन की स्टोरी बताई गई है। इसकी कहानी का मैं एक शॉर्ट सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, आफ्टर वॉल्टर वाइट इसमें जेसी पिंकमैन की स्टोरी बताई गई है जो रिलेटेड है माइक एरमेंट्रॉन से। जब भी उन दोनों का एक डिस्कशन चालू रहता है कि वॉल्टर वाइट के मेथ बिजनेस के बाद क्या करोगे, ऐसा जेसी माइक को पूछता है, तो माइक रिटर्न में जवाब देता है कि अगर मैं जवान होता तो अलास्का जाता। और ये कन्वर्सेशन से कैसे ये मूवी रिलेटेड है ये जानने के लिए तो आपको इससे पहले इसका टीवी सीरीज ब्रेकिंग बैड देखना पड़ेगा। और डोंट वरी, अगर आपको ब्रेकिंग बैड का रिव्यू चाहिए होगा तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे डाल दिया है, सो आपको देखना हो तो चेक कर लें। और हाँ, बता रहा हूँ कि ये मूवी देखने से पहले सीरीज ज़रूर ही देखें। Ready? Yeah. धन्यवाद, आभार आपका मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए। और दोस्तों, आज की वीडियो का लाइक टारगेट एम करते हैं हम 35 लाइक्स का, जो मुझे लगता है कि आप सब कर ही देंगे। एंड दोस्तों, आपको मेरी चैनल की कंटेंट पसंद आती है तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके 1K सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट कर दे। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप सब रहे स्टे होम एंड स्टे सेफ।